मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों, तमाम इलाक़े के अइम्मा हज़रात, मसाजिद और ईदगाहों की कमेटी के मुतवल्लियान और ज़िम्मेदारान हज़रात, नीज़ जुमला मुसलमानान इलाक़ा दलपतपुर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी, इमाम जामा मस्जिद गौसिया, मोहल्ला रज़ा नगर, ग्राम मक्का डिलारी व मैनेजर गरीब नवाज ट्रस्ट, आपकी बारगाह में ये ऐलान बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ। तवज्जो के साथ समाअत फरमाएँ। ईद के चाँद को लेकर तरह तरह की खबरें आ रही हैं। इस बारे में आपसे गुजारिश है कि आप मेरी इन ज़रूरी बातों पर ध्यान दें और अमल करें। दिल्ली के दोनों जामा मस्जिदों के इमाम हज़रात ने भी यही ऐलान किया कि चाँद की कोई शहादत नहीं हुई। बम्बई और हिंदुस्तान के ज़्यादातर इलाक़ों से चाँद के ना होने की खबरें आ रही हैं। सिर्फ घोसी, ज़िला मऊ और गाज़ीपुर और मशरक़ी चंपारण, बिहार वग़ैरह से ये इत्तला मौसूल हुई है कि चाँद नज़र आया है। घोसी में हुज़ूर मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब ने चाँद की शहादत उनके सामने कई उलमा ने और ज़िम्मेदार लोगों ने दी। उनकी शहादत कबूल करना हज़रत की ज़िम्मेदारी थी। हज़रत ने उनकी शहादत कबूल करते हुए ये ऐलान फरमाया कि मेरी ये शहादत सिर्फ घोसी वालों के लिए लायक अमल है। इसके अलावा किताबुल काजी वाला जो मसला है कि अगर काजी किसी आदमी को भेज के, मुतशर्रा दो लोगों को भेज कर अगर शहादत ले या काजी का ख़त काजी की तरफ को जाए तो वो वहाँ के लिए लायक अमल होगा। तो हुज़ूर मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब की शहादत को लेकर आप ये ना सोचें कि उनकी शहादत हमारे लिए भी लायक अमल है, बल्कि हकीकत ये है कि हमारे मुरादाबाद के उलमा, रामपुर के उलमा, संबल के उलमा, खुद बरेली शरीफ के उलमा ने चाँद की शहादत का कोई भी सबूत नहीं दिया है। लिहाजा आप हज़रात ने अक्सर ने तो तरावी पढ़ ली हैं। जिन्होंने तरावी की नमाज अदा नहीं की है वो तरावी की नमाज अदा करें और कल रोज़ा रखें। कल 30 रमज़ानुल मुबारक है, आप रोज़ा रखें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ईद परसों बरोज़ जुमा 14 मई 2021 को होगी। और अगर इस दौरान सहरी के वक्त से पहले पहले अगर वहाँ से कोई शहादत आती है और बरेली शरीफ वाले और रामपुर के उलमाए अहले सुन्नत, मुरादाबाद के उलमाए अहले सुन्नत अगर उनकी उस शहादत से रुजू करते हैं और फिर ये कोई ऐलान करते हैं तो हमारे लिए, हमारे ज़िला मुरादाबाद के मुफ्तियान इज़ाम और रामपुर के मुफ्तियान इज़ाम का ऐलान करना लायक अमल होगा। इसलिए घोसी या गाज़ीपुर या मशरक़ी चंपारण, बिहार वग़ैरह के सबूत पर आप ना जाएं, बल्कि कल रोज़ा रखें। अगर इनमें से कोई रुजू करता है तो उसकी खबर आ जाएगी। अभी 3-4 घंटे हैं। मज़ीद अगर कोई खबर ऐसी आती है कि मुरादाबाद वाले और बरेली शरीफ वाले और रामपुर वाले अगर घोसी की शहादत को मानते हैं तो फिर ये ऐलान करेंगे और इनके ऐलान के मुताबिक आपको दोबारा खबर कर दी जाएगी। लिहाजा आप हज़रात कल रोज़ा रखें और परसों ही ईद करें। ईद की नमाज को लेकर एक ख़ास बात ध्यान में रखें। तमाम उलमा, अइम्मा और ईदगाहों, मस्जिदों की कमेटी के मुतवल्लियान हज़रात, ज़िम्मेदारान हज़रात, आपको पता है कि कोरोना वायरस से इस वक्त लोग काफ़ी तादाद में मुतासिर हैं। भीड़ भाड़ की वजह से ये मरज़ फैल रहा है। इसलिए आप सभी अइम्मा हज़रात से, खुसूसन बिलाग मुंडा पांडे के अइम्मा हज़रात से मैं अपील करता हूँ, आज मुझसे ख़ास तौर पर यह बात
एसडीएम साहब की तरफ से और सीओ साहब की तरफ से, खुद हमारे मुंडा पांडे थाने के एसएचओ साहब की तरफ से मुझसे कहा गया कि आप अपने तमाम अइम्मा और कमेटी के जिम्मेदारान हजरात से ये बता दें कि ईदगाह में नमाज ना पढ़ें, खुद मस्जिदों में भी ना पढ़ें, बल्कि अपने घरों में ही 4 रकात नमाज पिछले साल की तरह नफल नमाज पढ़ें। ये नमाज अपनी औरतों को भी पढ़ने के लिए कहें और साथ ही कहीं भीड़ ना लगाएं, अपनी इज्जत का लिहाज रखें। हुकूमत के जो आदेश हैं उनका पालन पुलिस कराएगी। तो मैं आपसे अपील करता हूं तमाम अइम्मा से, आप खुद जानते हैं कि इस ईद की नमाज का हुक्म क्या है, ये उलमा को बताने की और अइम्मा को बताने की ज़रूरत नहीं है देहात में इसका क्या हुक्म है। इसलिए आप हजरात कहीं कोई जिद ना करें, मस्जिदों में नमाज ना पढ़ाएं ईद की, और अगर कोई बात हो तो सिर्फ 5 लोग ही ईद की नमाज ईदगाह में या मस्जिदों में पढ़ें या अंदर कहीं घर में पढ़ें, लेकिन इससे ज़्यादा भीड़ न लगाएं। अपनी अपनी नमाज पढ़ें, 4 रकात नफल नमाज, ख़ास तौर पर सूरज तुलू होने के तकरीबन आधा पौन घंटा बाद 4 रकात नमाज नफल पढ़ लें और हुकूमत की गाइडलाइन का पालन करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ कोई कानून का पालन कराने में बेअदबी हो आपकी बारगाह में। इसलिए तमाम अइम्मा हजरात और कमेटी के जिम्मेदारान हजरात इस बात का ख्याल रखें, कोई जिद ना करें, छुपे चोरी भी इस तरह की कोई काम ना करें कि जिससे आपकी इज्जत पे वार होने का अंदेशा हो। अल्लाह तबारक व तआला आपको ईद की तमाम खुशियाँ मुबारक फरमाए और अपने फजलो करम से इस वायरस से हमारे मुल्क की तमाम आलम की हिफाजत फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।